जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे और विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आरबीआई ने मज़दूरों के लिए या प्रवासी मज़दूरों के लिए अलग से किसी बैंक को मान्यता दिया है या बैंक को लाइसेंस दिया है? इस सवाल को आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, कहानी के ज़रिए समझते हैं। ये है निरहू, हालांकि इनके गेटअप से लग नहीं रहा है कि ये निरहू हैं। मान लेते हैं ये निरहू हैं और ये इनकी राम दुलारी हैं। इन्होंने कहा कि ये राजा हमके बनारस घुमाई दा, मतलब इन्होंने कहा कि हमको बनारस घुमा दीजिए। ये निरहू इनको घुमाने के लिए ले गए। घूमते घूमते इनकी राम दुलारी को एक गहना पसंद आ गया। गहना तो आप जानते हैं, महिलाओं का गहना गहना है ना। तो इन्होंने कान का एक झुमका देखा, इनको पसंद आ गया। अब ये जानती हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, फिर भी इन्होंने देखा, समझा, उसके बाद चलना शुरू कर दिया। निरहू को ये बात समझ में आ गई कि राम दुलारी को ये गहना पसंद है। अब करें तो क्या करें, इनके पास पैसा है नहीं। इन्होंने सोचा कि मैं अपनी राम दुलारी को ये गहना ज़रूर दिलाऊंगा, यानी कान का ये झुमका ज़रूर दिलाऊंगा। चूँकि गांव में ये मनरेगा में काम कर रहे थे तो इनको लगा कि मनरेगा से काम नहीं चलने वाला है। दोनों के बीच में अकूत प्रेम है, अथाह प्रेम है। इन्होंने राम दुलारी से कहा कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली कमाने, मैं वहाँ से पैसे भेजूँगा और बाकी घर की खर्च के साथ साथ अन्य ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इनको लगा कि दिल्ली में अधिक कमाएंगे और दिल्ली ये आ भी गए। ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आए। एक फैक्ट्री में इनको काम भी मिल गया, काम करने लगे। बड़ी मुश्किल से 6 महीने बीते और 6 महीने में इन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। जोड़ लेने का मतलब बचा लिया। अब ये उस पैसे को घर भेजे कैसे? तो भेजने के लिए इनके पास तो खाता था नहीं, यानी कि इनका वित्तीय समावेशन नहीं हुआ था। अब इस बात को ध्यान में रख करके कि पैसा घर भेजना ही है, ज़रूरत तो है ही, इनके पास 2 विकल्प था। या तो घर जा कर के दे आएँ या फिर बैंक में जमा कर दें। तो चूँकि वित्तीय समावेशन हुआ नहीं है, बैंक में इनका खाता नहीं है, इसलिए खाते में जमा नहीं कर सकते। जैसे तैसे इन्होंने सब अरेंज किया तो इन्हें पता चला कि पड़ोसी उनका खाता है, उनके खाते में पैसे डाल देंगे तो घर वालों को वो दे देंगे। लेकिन इनको शंका थी कि ये पड़ोसी हमारा पैसा देंगे या नहीं देंगे। इसी ऊहापोह में थे, तब इन्होंने डिसीज़न लिया कि चलो उनके खाते में डाल देते हैं। रसीद रहेगी तो कैसे भी किसी को दिखा करके अगर नहीं देंगे तो पंचायत बुलाएंगे, पैसा मिल जाएगा। फ़िलहाल ये दिल्ली के एक एसबीआई के ब्रांच में गए और इन्होंने कहा कि मुझे लाइन में लगे, और 2 घंटे लाइन में लगे और जैसे ही काउंटर पर पहुँचे उन्होंने कहा कि मुझे पैसे जमा करने हैं। उन्होंने कहा अपना पासबुक दिखाइए। और ये बात है आज से 10-15 साल पहले की। तो जैसे ही बैंक के काउंटर पर जो महिला बैठी है या पुरुष बैठा है, उसने कहा कि आपका खाता कहाँ है? इन्होंने कहा कि खाता तो मेरा नहीं है, ये दूसरे के अकाउंट में डाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आखिर जिस अकाउंट में आप डालना चाहते हैं उनका खाता किस बैंक में है और किस बैंक के किस ब्रांच में है? उन्होंने कहा कि एसबीआई में ही है, लेकिन वो बिहार या उत्तर प्रदेश के कहीं का भी मान लीजिए उस शहर के ब्रांच में है। उन्होंने कहा कि देखिए, चूँकि खाता आपके बाहर का है इसलिए आपका पैसा यहाँ से डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। एक बात ये समझिए कि अगर डिपॉजिट करेंगे भी तो वो काम 2 बजे के बाद होगा। अब ये बेचारे सोच रहे थे कि हाफ डे यानी कि आधे दिन तक मैं लाइन में लग करके पैसे जमा कर दूंगा, आधे दिन पर काम पर चला जाऊंगा, आधा दिन बचेगा और कम से कम उस दिन की जो रोटी पानी है उसका खर्चा निकल जाएगा। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद पता चला पैसा नहीं जमा हो पाएगा और ऊपर से समस्या ये है कि पैसा भेजना ही है। अब इन्होंने सोचा अब क्या करें। फाइनली 2 बजे के बाद की बात थी, वो भी नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो निराश होकर के ये चले आए और फिर इन्होंने सोचना शुरू किया कि अब क्या करें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इनके पास विकल्प ये है कि ये घर जाकर के दे के आएँ। अगर जाकर के दे के आएंगे उसमें भी समस्या है। जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है, जाना इनको जनरल से ही है, यानी कि ट्रेन में जनरल से यात्रा करेंगे और जनरल में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पहली बात, पैसा चोरी हो सकता है, दूसरी बात छीना जा सकता है, मारा पीटी इत्यादि ये सब होता है।
और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ट्रेन की जनरल बोगी में मज़दूरों के साथ या अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। आनंद विहार से बिहार को चलने वाली एक बिहार संपर्क क्रांति है, उसमें मैंने खुद देखा है कि जो मज़दूर हैं उनको मार पीट करके जो फूड देने वाली, खाना देने वाली एजेंसियां हैं, मार पीट करके उनको खाना देती हैं। एक व्यक्ति ऐसा था जो उसे मज़दूर को मार करके ये कह रहा था कि ये खाना खाओ, नहीं तो मैं बाहर फेंक दूंगा और इसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। ये किसी और का नहीं, मेरा खुद का देखा हुआ है। अब ये सारी दिक्कतें हैं। मान लीजिए अगर ये घर जाते भी हैं, जाकर दे कर के आते हैं, जाने आने में हफ्ते दिन लगेगा, किराया लगा सो अलग। एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इनकी जॉब चली जाएगी, जहाँ पर ये नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इन सभी ऊहापोह में ये लगे हुए हैं। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है किसी के हाथ भिजवाएं तो पता चले वो घर पहुंचने की जगह कहीं और पहुंच गया। इस समस्या का समाधान करने के लिए, चूंकि ये समस्या आरबीआई के पास जा रही थी, ये बात समझ में आई, बाद में चल कर के यूनिवर्सल बैंकिंग हुआ, बैंकों के कार्यों का विस्तार हुआ, जो हम लोगों ने पहले सेशन में समझा है। आरबीआई ने वर्ष 2014 में एक पेमेंट बैंक को लेकर के बात शुरू की, और 2014 की बात करें तो 2014 में सैद्धांतिक मान्यता आरबीआई ने दिया पेमेंट बैंक का। और पेमेंट बैंक सैद्धांतिक मंजूरी 2014 में तो मिल गई, लेकिन उसके बाद 2015 में इसके लिए पेमेंट बैंक के लिए एक गाइडलाइन आई। गाइडलाइन के बाद 2017 की बात है कि देश का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक खुला, जैसा कि नाम आपको दिख रहा है। ठीक है, देश का पहला पेमेंट बैंक बना एयरटेल पेमेंट बैंक। अब ये बैंक क्या करता है? तो ये पेमेंट बैंक, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा, और ये बैंक आपके खाते में कुछ डिपॉजिट लेगा। डिपॉजिट मतलब जमा उसमें कर सकते हैं। आपको ये एटीएम कार्ड देगा। एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड देगा। यहाँ पर देखिए ये डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। तो डेबिट यानी आपका पैसा कटा है, तो आप चाहें तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। ठीक है, बाकी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। तो ये डेबिट कार्ड जारी करता है। तो पहली सुविधा ये हो गई कि ये लघु खाता भी दे रहा है, आप उसमें जमा कर सकते हैं। जमा करने के साथ साथ आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड भी जारी कर रहा है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि चूँकि मैंने कहा कि ये केवल डेबिट कार्ड देता है, आपका जमा स्वीकार करता है, आपको ऋण नहीं देता है। और बैंक के दो कार्यों को मैंने बताया था कि बैंक के दो कार्य हैं, पहला जमा स्वीकार करता है और दूसरा ऋण देता है। तो ये बैंक आपका जमा स्वीकार करता है, आपको ऋण नहीं देता, लोन नहीं देता, इसीलिए इसका नाम है पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक। तो प्रवासी मजदूर कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में हों तो वो चाहें तो अपने घर पैसा भेज सकते हैं। अब मान लीजिए निरहू अगर अपने घर पैसा नहीं भेज पाए, वैसी स्थिति में क्या होगा? अब यही हो सकता है कि उन्होंने अपने परिवार को ये कहा होगा कि एक काम करो, जाओ और जो सेठ, साहूकार, महाजन, जो व्यक्ति आप कहेंगे कि असंगठित मुद्रा बाजार, उस बाजार से ऋण तुम्हें मिल जाएगा। उनको असंगठित मुद्रा बाजार कहा जाता है क्योंकि वहाँ कोई रेगुलेशन लागू नहीं होता, आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं होता। जैसे बैंकों पर रेगुलेशन लागू होता है आरबीआई का, आरबीआई उनको नियमित करता है। क्या सेठ, साहूकार, महाजन, चौधरी, इस तरह के जो लोग होते हैं जो सूद ब्याज पर पैसे देते हैं, उन पर रेगुलेशन लागू होता है? नहीं। उन्होंने ये सोचा कि जा कर के फ़ोन करके ये कह दूं कि वहाँ से जा कर के पैसे ले लो, लेकिन समस्या ये है वो पैसे उधार तो दे देगा, ऋण तो दे देगा, लेकिन ब्याज अधिक लेगा। ब्याज लेने के साथ साथ उसमें हेरा फेरी भी करेगा। तो जितना पैसा निरहू ने बचाया है वो सारा पैसा जब तक ये घर पहुँचेंगे तब तक वो ब्याज में ही चला जाएगा। तो पेमेंट बैंक
का लाभ क्या है? तो पहली बात यह है कि वित्तीय समावेशन इससे बढ़ रहा है, यानी कि आप वित्तीय व्यवस्था से, प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। आपको ये बचत खाते की जो सुविधा दे रहा है, उस बचत खाते में आपको ब्याज भी देता है। जो कुछ भी आपने जमा किया है उस पर ब्याज भी देता है। ब्याज देने के साथ साथ बताइए, जैसे ही आपको ब्याज मिलता है और आपका मनोबल बढ़ता है कि और मैं बचाऊंगा और इसमें जमा करूंगा तो मुझे और ब्याज के रूप में आय होगी या प्राप्ति होगी, यानी कि आपकी बचत की आदतों में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या करता है? बचत की आदतों को बढ़ाने का भी काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप चाहें तो कहीं अन्य से, किसी अन्य बैंक से ऋण भी तो ले सकते हैं, यानी कि आपको उपभोग व्यय के लिए, और अगर आपको लगता है कहीं निवेश करना चाहिए तो निवेश व्यय के लिए भी आपको ऋण दे रहा है, मतलब दूसरा बैंक दे रहा है। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के मज़दूरों की समस्याओं को समझते हुए, प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं को समझते हुए आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया और इसे ही कहते हैं पेमेंट बैंक। तो ये उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेमेंट बैंक और बाकी बैंक में अंतर क्या है। बाकी बैंक आपको ऋण भी देंगे, लेकिन पेमेंट बैंक आपको ऋण नहीं देता। आज के सेशन में इतना ही। अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।